हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पूरा सेंट्रॉइड डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा सेंट्रॉइड आप सीख के जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। देखो, सेंट्रॉइड सीखने से पहले हम लोग मीडियन के बारे में जानेंगे कि माध्यिका क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम मीडियन की बात करें, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलता जा रहा हूं, ठीक है। माध्यिका, माध्यिका इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। मीडियन, ठीक है ना। जैसे कोई ट्रायंगल आपका एबीसी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एबीसी आपका ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर हम पॉइंट ए से, ठीक है, अगर हम पॉइंट ए से एक लाइन खींच रहे हैं जो मीडियन है, जो माध्यिका है, ठीक है ना, बीसी पर, ठीक है ना। अगर एडी माध्यिका है और मीडियन है तो बीसी लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। मीडियन क्या होता है, जिस लाइन पे आप मीडियन गिराएंगे उस लाइन को वो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, यही मीडियन होता है, ठीक है ना। तो ये बीसी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। अगर बीडी की लेंथ आपकी ए होगी तो डीसी की भी लेंथ आपकी ए होगी, ठीक है ना। तो इस लाइन को तो उसने दो बराबर भागों में डिवाइड किया, इस ट्रायंगल के एरिया को भी दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है इसका भी एरिया अगर 1 है तो इसका भी आपका एरिया 1 ही होगा, ठीक है ना। दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो इसको आप एज अ रिजल्ट आप लिख लो, ठीक है ना। देखो अगर यहां से आपसे पूछे आपका त्रिभुज एबीडी, ठीक है ना, एबीडी। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो छोटे वीडियो तो मेरे कोई देखता नहीं, तो बड़ा वीडियो कौन देखेगा, ठीक है ना। देखो त्रिभुज एबीडी इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका त्रिभुज एडीसी, ठीक है ना। इनका जो एरिया होगा आपका वो हो जाएगा आपका 1/2 ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ठीक है ना। पूरे त्रिभुज के एरिया का आधा कर दोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। ये छोटे वाले ट्रायंगल का, दोनों का एरिया बराबर है, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई मीडियन की कहानी, ठीक है। अब देखो सेंट्रॉइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है ना। जहां पे तीनों मीडियंस आपकी एक दूसरे को काटेंगे उसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। देखो जैसे ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना। और हम पॉइंट ए से मीडियन डाले, ये मीडियन है, ठीक है ना। मार्कर थोड़ा पीछे चला गया भैया, ये मीडियन एडी हो गई, ये आपकी बीई हो गई, ठीक है ना। और ये आपका सीएफ हो गया, ठीक है ना। तो जहां पे तीनों मीडियन एक दूसरे को काट रही हैं उसी को हम लोग उस पॉइंट को ही सेंट्रॉइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, मिल रही हैं तीनों मीडियन, तो इसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। और सेंट्रॉइड को हमेशा हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी से, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु होगा इसको हम लोग हमेशा जी से डिनोट करेंगे, जी मतलब कैपिटल जी, ये, ठीक है ना। कैपिटल जी से हमेशा डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो इंग्लिश में तो सेंट्रॉइड ही बोलते हैं, हिंदी में उसके दो नाम होते हैं, केंद्रक और उसको गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। जैसे कभी केंद्रक न दिया हो गुरुत्व केंद्र दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना, वो सेंट्रॉइड ही होगा, ठीक है। अब देखो ये तो इसकी कहानी हो गई सेंट्रॉइड की, ठीक है ना। अब देखो आगे आप ये समझो कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एजी की लेंथ आपकी 2 है तो जीडी की लेंथ कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। इसी तरह अगर बीजी की लेंथ आपकी 2 है तो जीई की लेंथ कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह सीजी की लेंथ अगर आपकी 2 है तो जीएफ की लेंथ कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। इसको मैं साइड में लिखे भी दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो अगर आपसे पूछे एजी बटे में जीडी, ठीक है ना, चल जा भैया, एजी बटे में जीडी इज इक्वल टू हो गया आपका बीजी बटे में आपका जीई, ठीक है ना, इज इक्वल टू में हो जाएगा सीजी बटे में आपका जीएफ, ठीक है ना। इनका रेशियो अगर आपसे पूछे तो जो बड़ी वाली लेंथ हमेशा, ये याद रखो, बड़ी वाली लेंथ हमेशा 2 होती है, छोटी वाली हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो रेशियो होगा वो होगा आपका 2 बटे में आपका 1, ठीक है ना। अब देखो आप एडी को देखो आप कि एजी की वैल्यू 2 है और जीडी की वैल्यू 1 है आपके, तो एडी की लेंथ कितनी हो गई, 3 हुई ना। तो इसमें हम और 2 तरह के रेशियो लिख सकते हैं, मैं उनको भी करा दे रहा हूं इसलिए कि अगर वो रेशियो अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आपको ये ना लगे कोई नई चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे आप रटे रहोगे कि मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मान लो दूसरा रेशियो पूछेगा तो लगेगा कुछ नया पूछ रहा है, ठीक है ना। इसी रेशियो में से वो रेशियो बने हैं। देखो अगर आपसे पूछे एजी बटे में एडी, ठीक है ना, एजी बटे में आपका एडी इज इक्वल टू हो जाएगा बीजी बटे में आपका बीई, पूरी साइड की लेंथ ले रहे हैं, ठीक है ना, और सीजी बटे में आपका सीएफ पूरी लेंथ, ठीक है ना। तो देखो एजी कितना है आपका 2, ठीक है ना, और पूरी लेंथ कितनी है आपकी 2 1 3 आपका, ठीक है ना। सबके लिए सेम चीज है, ठीक है ना। तो 2/3 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप खुद देखो अगर हम जीडी बटे में एडी का रेशियो लिखना चाहें तो जीडी कितना है 1
और एडी कितना है आपका 3, तो 1/3 आ जाएगा उसका रेशियो। ठीक है, इसको भी आप जल्दी से लिख लो। ठीक है, अगर हम लिखें जीडी बटे में आपका एडी इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका जीएफ बटे में आपका सीएफ इज इक्वल टू में हो जाएगा क्या हुआ आपका जीई डिवाइड बाय आपका बीई। ठीक है ना, पूरी लेंथ हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये तो रेशियो है, रेशियो आप अप्लाई करना जानते हैं, तो आपको एक का पता है तो आप कितने रेशियो है निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आप दिमाग में रखिए जिससे आपको ये न लगे कोई नई चीज है। ठीक है ना, तो देखो ये तो आपकी सेंट्रोइड की कहानी हो गई। अब एक रिजल्ट इसमें और बच रहा है, उसको भी आप जल्दी से देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया आपका एबीसी। ठीक है, एबीसी, और यहाँ पे ये जो है आपका ये सेंट्रोइड है, आपका केंद्रक है। ठीक है ना, अगर हम इसको यहां से मिला दें, एजी को मिला दें, बीजी को मिला दें और सीजी को मिला दें। ठीक है ना, तो 3 ट्रायंगल बने, 3 ट्रायंगल बने ना, 1 2 3, तो इन तीनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। ठीक है ना, तो अगर इसका ट्रायंगल का एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा और इसका भी एरिया 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया दिया हुआ है उसका हम 1/3 कर देंगे तो इस एक ट्रायंगल का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, या तो अगर हमको एक ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है पूरे त्रिभुज एबीसी का पूछे तो हम उसका 3 गुना कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, इसको भी एज अ रिजल्ट देख लो, लिख लो आप। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए जी सी इज इक्वल टू, एरिया लिख रहे हैं सबका। ठीक है ना, एरिया त्रिभुज बी जी सी इज इक्वल टू में हो जाएगा त्रिभुज ए जी बी। ठीक है ना, इन ए जी बी इन तीनों का एरिया तो बराबर ही है, लेकिन इनका जो एरिया होता है आपका वो 1/3 होता है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है ना, पूरे त्रिभुज के एरिया का 1/3 कर दोगे तो इनका एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये तो सेंट्रोइड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब इससे रिलेटेड सवाल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, जय हिंद।